नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हैं, 20 दिसंबर के दिन आप लोग गणित का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसका एकदम बिल्कुल ही 100% एकदम बिल्कुल ही रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। ये 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सबके लिए 100% ओरिजिनल पेपर है जो हम ही लेकर आते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पहला नंबर प्रश्न क्या करा है प्यारे बच्चों। पहला नंबर देखिएगा, व्यंजक √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, √7 माइनस √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो वो आपका हो जाएगा 10 माइनस 2 √21 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1/√7 माइनस √6 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका √6 प्लस √7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है, किसी वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास का अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो वो हो जाएगा 88 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिएगा देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या करा है, दो चरों एक्स तथा वाई वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 6 का हो जाएगा ए इक्वल टू नॉट हो जाएगा, बी इक्वल टू नॉट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिएगा सातवां नंबर पर देखेंगे क्या करा है, यदि एक्स बराबर 2 हो वाई बराबर 1 हो, तो रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के का हल हो, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 का बी हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 8 नंबर प्रश्न क्या करा है, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0 हो, तो यदि x का मान 3 हो तो y का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो वो हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, बिंदु -3 -5 का चतुर्थांश किस में स्थित है। तो वो आपका तृतीय में हो जाएगा प्यारे बच्चों, किस में हो जाएगा, तृतीय में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मूल बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। तो मूल बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो मूल बिंदु का 0 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलेगा 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी चतुर्भुज के कोनों का योगफल कितना हो जाएगा। तो वो आपका 360 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा आपका बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न होने वाला है 9th का प्यारे बच्चों। देखिएगा एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा आयत कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है प्यारे बच्चों। तो वो आपका हो जाएगा बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे दिए गए चित्र ABCD का समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिएगा इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया गया है उसका समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा। तो वो आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 112 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या करा है, यदि समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण PSPQ बराबर 65 डिग्री हो तो PSR बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो वो आपका हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD विकर्ण AC तथा BD में एक दूसरे को बिंदु पर काटते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो वो हो जाएगा आपका OA बराबर OC हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखें प्यारे बच्चों, यदि त्रिभुज ABC में AB तथा C के मध्य बिंदु का क्रमशः D हो तो यदि E बराबर DE क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा BC/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, त्रिभुज PQR बराबर, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन प्रश्न अच्छे से नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन 18 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा QR हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही 100% राइट प्रश्न का राइट आंसर है प्यारे बच्चों। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि त्रिभुज ABC में तथा AC बराबर मध्य बिंदु D हो तो, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CA बराबर 3 सेंटीमीटर हो, तो DE का लंबाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो वो जो हो जाएगा आपका
6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा, 20 नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाले भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी अर्ध परिमिति क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या करा है प्यारे बच्चों, 1/3√2 + 2√3 का इंटू 3√2 माइनस 3√3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1/6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 21 का। चलिएगा अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भिन्न 1/3 + √2 के हर परिमेयीकरण का पश्चात इसका मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 3 - √2/7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 23 नंबर प्रश्न क्या करा, यदि x बराबर √8 हो तो x + x/1/x क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 24 का प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या करा है, रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का हल संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका अनंत बहुतेरे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या करा है, रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 हो तो ए बी सी वास्तविक संख्याएं तथा क्या हो जाएगा निम्नांकित में ज्यामितीय आकृति को निरूपित करता है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा सरल रेखा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 25 का। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज की संदर्भ में नहीं होते हैं प्यारे बच्चों, तो 26 का आंसर हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, क्या होने वाला है आपका 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। चलिए देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या करा है, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है तो आधार गुना ऊंचाई होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है प्यारे बच्चों, इस फिगर का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिएगा 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो एक दूसरे को समकोण पर संवादित करते हैं, वह क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आपका वर्ग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समलाम चतुर्भुज समूह भुजाओं का एक युग्मावश्यक है तो क्या हो जाएगा, तब वो आपका समांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 32 पे पावर 2/5 क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 1/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि ये इनको वास्तविक संख्या पी क्यू परिमेय संख्या है तो AP/QQ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 33 का जो हो जाएगा A पे पावर P - Q हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा यदि ए तथा बी का धनात्मक वास्तविक संख्या है हो तो √AB का मान पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा √AB.B हो जाएगा, √B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 25 पे पावर 3/2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर पर देखेंगे, y बराबर mx के रूप में रैखिक समीकरण का सरल रेखा है जो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा आपका मूल बिंदु से गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तापमान के सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट F के बीच में निरूपित समीकरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या देना है आपको कमेंट में देना आंसर। देखिएगा प्यारे बच्चों आपका जो 100% ओरिजिनल प्रश्न था उसका आंसर दे दिए हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर चाहिए प्यारे बच्चों तो उसके लिए आपको गूगल पे आना है। देखिए जैसे गूगल पे आइएगा प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे सर्च करना है आज हेल्प, जैसे ही आज हेल्प आप सर्च करोगे यहाँ पे aajhelp.com करके वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है प्यारे बच्चों। चलिए इस पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे देखिएगा 9th क्लास क्वाड्रेटिक एग्जाम दिया जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना प्यारे बच्चों। देखिएगा यहाँ पे सारे सब्जेक्टों का आंसर दिया गया है प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है और सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्लिक हियर करना होगा। क्या करना होगा? क्लिक हियर जैसे ही करोगे आपके मोबाइल में PDF के फॉर्म में आंसर है जो डाउनलोड हो जाएगा प्यारे बच्चों। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों।